दोस्तों आज हम आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विषय हिंदी के समास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों को योग से नवीन शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों से प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति। उदाहरण यथा संभव, यथा धन संभव बराबर जैसा संभव हो। अनुरूप, अनु धन रूप, रूप के योग्य हो। प्रतिदिन, प्रति धन दिन, प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह को लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। जैसे का, की, को, के, लिए, मैं, पर, से आदि। तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को परसर्ग विभक्ति कारक जिन्हें का लोप होता है। जैसे बस चालक, बस को चलाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें से द्वारा परसर्ग को लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, हास्य लिखित, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। संप्रदाय तत्पुरुष, इसमें को, के, लिए परसर्ग का लोप होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। अपादान तत्पुरुष, इसमें से अलग होने का भाव का लोप होता है। जैसे भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष, इसमें का, की, के और रा, री, रे परसर्गों का लोप होता है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें से कारक की विभक्ति में पर लोप हो जाता है। जैसे शरणागत, शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। द्विगु समास, जिस पद का प्रथम पद संख्यावाचक तथा विशेषण होता है द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार या समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समाज में सभी पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच संयोजक का चिन्ह आता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे तथा, या और शब्दों का लोप। जैसे आय व्यय, आय और व्यय। माता पिता, माता और पिता। हार जीत, हार और जीत। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा अपमान, उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। देहलता, देह रूपी लता। कमलयन, कमल के समान नयन। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। पीताम्बर, पिता अंबर, वस्त्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीला कमल, नीला है जो कमल। बहुब्रीहि समास, इस समास पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समास पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। लंबोदर, लंबा है जिस उदर पेट जिसका अर्थात गणेश।